अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको फेक्सोफेनाडीन टैबलेट पर रिव्यू दूंगा जो 30, 60, 120, 180 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। ये एक एंटी हिस्टामिनिक सेकंड जनरेशन से इसका ताल्लुक है, एक 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। जब हिस्टामिन की प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाती है जिस्म में तो एलर्जिक रिएक्शन ख़त्म हो जाते हैं। इस मेडिसिन में ख़ास बात यह है कि ये ब्लड बैन बैरियर को क्रॉस नहीं कर देती, इसलिए इसमें सडेशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू पास्ट जनरेशन की जो एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है। अगर इस मेडिसिन की यूजेस को देखा जाए तो ये एलर्जिक रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है, स्पेशली जब नाक बंद हो जाती है, स्टेफी नोज होती है, या नाक में खारिश होती है, या नाक बह रही है, रैनी नोज होती है, आंखों में खारिश होती है, आंखों से पानी बह रही है। तो इन मसालों को ठीक करने के लिए दिया जाता है। स्किन एलर्जी में दिया जाता है, जब स्किन में रैशेज होती है, खारिश होती है, एक्जिमा होती है, डर्माटाइटिस होती है, फूड की वजह से एलर्जी होती है, मेडिसिन की वजह से एलर्जी होती है, या सांस लेने में दुश्वारी होती है। सांस लेने में जब सांस की नाली में तंगी आ जाती है, कॉफिंग होती है, सेजनिंग होती है, खांसी होती है, एलर्जी की वजह से। जिधर भी आपकी बॉडी में एलर्जी की रिएक्शन होती है, हिस्टामिन की प्रोडक्शन होती है, तो इनको ब्लॉक करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेम से आती है। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए, इसकी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी है। ये सर में दर्द, नाजिया, वॉमिटिंग, डेजीनेस, ड्राउजीनेस का और ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव इसको नहीं देना चाहिए, लैक्टेशन वाली मदर को नहीं देना चाहिए, और एंटी एसिडिक यानी जिसकी एसिड बहुत ज़्यादा होती है, मैदा में एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। इसको डोज का देखा जाए तो ओड इस्तेमाल करना होगा 120 मिलीग्राम।